नमस्ते फ्रेंड्स, न्यू फैशन मेकर जेएच में आज आपका स्वागत है। आज हमने ये कुर्ती बनाई है और सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में हमने ये कुर्ती बनाई है। प्रिंसेस कट कुर्ती है ये और इसे हमने 4 कली भी ऐड कर दी है इस तरह से। और स्लीव्स भी यहाँ पे हमने 3/4 ले ली है। सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में हमने ये इतनी घेरदार और सुंदर कुर्ती बनाई है। ये देख लीजिए आप, घेरा इसका कितना सुंदर है इस तरह से। और सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में हमने ये बनाया है। तो आज हम इसी की वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए हम सबसे पहले पेपर कटिंग देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेपर कटिंग पे हम समझ पाएंगे तो फैब्रिक पे हमें ज्यादा समझ में आएगा। हम कोई आपको सिखा नहीं रही है, बस हमें जो नॉलेज है वो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि प्रिंस कट कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है और हम इसे कली भी ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। आपकी जितनी भी लेंथ है उसे आपको उसमें 2 इंच ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने 40 की लेंथ ली है, तो हम 40 में 2 इंच बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 42। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर हम यहाँ पे 7 इंच करेंगे और आर्म होल के लिए भी हम इस तरह से 7 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट साइज है हमारा यहाँ पे 38 इंच, तो 38 का हम 1/4 करेंगे तो हो जाता है हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम 2 इंच ऐड कर लेंगे इस तरह से, और उसके आगे 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ से हमने ले लिया है अपर बॉडी की लेंथ लेंगे हम 15 इंच, और यहाँ से हम सीट की मार्किंग करेंगे। तो एक्चुअली इस कुर्ती में सीट की मार्किंग नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम यहीं से कली डालेंगे, तो ये मैंने 20 पे ले लिया इस तरह से। हमने फैब्रिक पे भी कट किया है। फैब्रिक पे कट करने से पहले मैं आपको पेपर में बता रही हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कमर का साइज है 32 इंच, तो 32 का 1/4 हम करेंगे तो 8 इंच हो गया। 8 इंच में हम 2 प्लस कर देंगे, 8 प्लस 2, तो ये हमारे 10 इंच हो गए। तो इस तरह से हम 10 पे मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे 44 का सीट का मेजरमेंट जो है वो हमारा 44 है, तो यहाँ पे हो गए हमारे 11 प्लस 2 करनी है हमें, तो यहाँ पे हमारा ये 13 हो जाता है। हम 13 पे मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमें सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लेने हैं इस तरह। और ये जो हमारी है ये फिटिंग मार्किंग है इस तरह से। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से हमें 4.5 पे मार्क करना है, और 4.5 पे मार्क करते हुए हमें इस तरह से प्रिंस कट की शेप देनी है इसे। और यहाँ पे हमने जो 4.5 मार्क किया है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से जो नीचे की साइड में है वो हम यहाँ पे 4.5 का दुगना कर देंगे, तो 9.5 इंच पे मार्क करनी है इस तरह से। और ये जो लाइन है हमें इस तरह से क्रॉस में ज्वाइन करनी है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद हमें 1 इंच का यहाँ से मार्क करना है और ये राउंड शेप देते हुए हमें इसे कट करना है। और हमेशा की तरह हमें आर्म होल के लिए आधा इंच अंदर की तरफ ड्रॉ करके इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। और जो आगे का आर्म होल का शेप है उसे हम अंदर की साइड में टच कर लेंगे, और ये बाहर का मतलब बैक पार्ट का है। तो इस तरह से हमारी जो ड्राइंग है वो हो चुकी है। अब इस कट करने के बाद में आपको मैं कली किस तरह से निकालनी है वो बताऊंगी। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। आपको फैब्रिक पे भी हम बताएंगे, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा पेपर कटिंग देख लेते हैं, ताकि पेपर कटिंग देखने के बाद हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से जो बीच में का ये मार्किंग है उसे भी हमें कट कर लेना है इस तरह। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये कट कर लेना पड़ेगा फ्रंट का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ये जो साइड में फैब्रिक निकलेगा हमारा, उसी से हमें एक कली बनानी है। और वो कली बनाने के लिए हमें इस तरह से रखना है। अगर आपको सीट के यहाँ से कली डालनी है तो आपको उसी मार्किंग से नीचे लेना पड़ेगा,
और अगर आपको कमर की तरफ से डालनी है तो आपको उस तरह से मार्क करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ से गोलाई देते हुए इसे कट कर लेंगे इस तरह। कट करने के बाद फ्रेंड्स हमें ये जो फैब्रिक है हमारा उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, अब ये जो कली निकली है उसे हमें इस तरह बीच में ही ज्वाइंट करनी है इस तरह से। और उसके बाद ये फ्रेंड्स पेपर पे इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि फैब्रिक पे इतना अगर आपको समझ में ना आए तो पेपर में समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको रखते हुए, इस कली को रखते हुए स्टिच कर लेना है यहाँ से। इस तरह से आपको स्टिच करना है। फिर उसके बाद इसे पलटा के ये जो साइड का फैब्रिक है हमें उसे ज्वाइन कर लेना है। और इस तरह से 2.5 मीटर फैब्रिक में आप बहुत अच्छे से और बहुत घेरदार कुर्ती बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम फैब्रिक पे भी देख लेते हैं। अगर आपको इधर पेपर में समझ में नहीं आया होगा तो हम फैब्रिक पे भी आपको समझाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं आगे की फैब्रिक कटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ यहाँ पे हमने ली है 44 इंच और 2 इंच उसमें ऐड कर देंगे। शोल्डर लेंगे हम यहाँ पे 7 इंच और आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पे ही मार्क कर रहे हैं इस तरह से। चेस्ट साइज है हमारा यहाँ पे 38 इंच। 38 का 1/4 होता है हमारा 9.5। 9.5 में हम 2 ऐड कर देंगे और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे 11.5 पे। और 1 इंच का हम यहाँ पे फिटिंग मार्जिन डाल देंगे। ऊपर के कमर की ऊंचाई हमने यहाँ पे ली है 15 इंच और सीट की ऊंचाई ली है 20 इंच। कमर की चौड़ाई यहाँ पे है 32। तो 32 का 1/4 होता है हमारा 8 इंच। 8 में हम 2 ऐड कर देंगे इस तरह से, 10 पे मार्क कर लेंगे। और सीट की जो चौड़ाई है हमारी वहां यहाँ पे 44। तो 11 होता है 1/4 इसका। 11 में हम 2 मिला देंगे तो 13 इंच पे मार्क कर लेंगे हम। और 1-1 इंच का हम यहाँ पे फिट लूजिंग मतलब सिलाई मार्जिन रखेंगे और इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स हमें नीचे में कपड़े का जितना भी अर्ज है आपको पूरा लेना है और यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस लाइन ज्वाइन करनी है इसे ऊपर की तरफ इस तरह से। अब आगे के आर्म होल के लिए हम यहाँ पे आधा इंच पे मार्क करेंगे अंदर की साइड में और इसे एक शेप दे देंगे और वही से उसी शेप से आगे हमें आधा इंच पे बैक आर्म होल के लिए शेप दे देंगे गोलाई में इस तरह से। फ्रेंड्स अब ये हमारा हो गया है ड्रॉ करके। अब हम यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे की साइड भी हम 4.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे जो है वहां पे हम 4.5 से दुगना लेंगे। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे हम इस तरह से क्रॉस लाइन में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है और ऊपर की साइड में हमें प्रिंस कट की तरह एक शेप देनी है इस तरह से। और यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे कर्व करेंगे ताकि जो आगे की फिटिंग है हमारी वो थोड़ी अच्छी आए। आधा आधा इंच पे हम मार्क कर रहे हैं और ये कटिंग हमें सिर्फ आगे की साइड में ही करनी है मार्किंग। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब हमें फ्रेंड्स कट कर लेनी है कुर्ती। तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछिए, हम जरूर आपको जवाब देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो प्लीज आप दोबारा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने सबसे पहले पेपर पे बताया था
और अब हम फैब्रिक पे बता रहे हैं। इस तरह से हमने फैब्रिक कट कर लिया है और जो साइड की कली है हमारी, वो जो साइड में हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसे उसमें ही हमें कट करना है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को रखेंगे, गोलाई में इस तरह कट कर लेंगे। अब हम इस कली को फोल्ड करके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसे कट कर लेंगे ताकि हमें सिलाई में आसानी हो और फिनिशिंग के साथ हमारी कली ज्वाइन हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब फ्रेंड्स हमें इस तरह से कलियां ज्वाइन करनी है। तो अब हम देखते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स आप हमेशा जितनी लेते हैं उतनी लीजिए और इस तरह से आपको स्लीव्स कट कर लेनी है। यहाँ पे मुझे 3/4 की स्लीव्स लेनी थी, इसलिए मैंने ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे और आप जैसे भी हमेशा स्लीव्स निकालते हैं, जैसे कि लेंथ में 2 इंच ऐड करके और ऊपर की तरफ इस तरह से 3.5 पे मार्क करते हुए 2 शेप देके हमें इसे कट कर लेना है। एक जो फ्रंट आर्म होल को हम टच करेंगे और मतलब ज्वाइन करेंगे और एक बैक को इस तरह से हम 2 शेप कर लेंगे, स्लीव्स के कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गला पहले ही कट कर दिया था, मगर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने रखी है 2.5 इंच और इस तरह से गले पे मार्क कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक नेक भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है मैंने और 5 इंच की गले की लंबाई है। तो इस तरह से गोलाई में शेप देके मैं इसे कट कर लूंगी इस तरह से। अब ये हमने जो ये गला बनाया है आगे का, अब हम उसे कैनवस पे कट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में आपको कैनवस पे गला कैसे अटैच करते वो बताएंगे। तो इस तरह से हमने कैनवस कट कर लेनी है और साइड से हमें ½ इंच 1 इंच का इस तरह से मार्क करते हुए कैनवस कट करना है। अब ये कैनवस हमें इस तरह से डबल फोल्ड फैब्रिक पे रख के कट करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, डबल फोल्ड होना चाहिए फैब्रिक आपका और ज्वाइंट साइड में ही आपको गले की जो शेप है वो रखनी है और इसे इस तरह से कट कर लेना है। और साइड में जो है आपको ½ इंच एक्स्ट्रा कट करना है ताकि आपको फोल्ड करना पड़ेगा ये फैब्रिक कैनवस पे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। आप यहाँ पे प्रेस करके भी गला अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब इसे हम साइड फोल्ड करके गला रेडी कर लेंगे आगे का। ये कुर्ती की सीधी साइड है। कुर्ती की सीधी साइड पे हम इस तरह से गला रखेंगे और उसे स्टिच कर लेंगे। शेप टू शेप हमें स्टिच करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप कितना भी अच्छा उसे ड्रॉ करेंगे मगर आप जब स्टिचिंग करेंगे तब आपकी शेप टू शेप अगर स्टिच नहीं आई तो गला ठीक से आपका नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर लिया है इस तरह। अब हम यहाँ पे बैक नेक की भी जो गले की पट्टी है उसे रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमें साइड फोल्ड कर लेना है पट्टी को। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट ले लिया है। इसे सीधी साइड पे रखते हुए पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। इस तरह से कट्स भी लगाने हैं। किसी भी गोलाई की जहां पे हम पट्टी लगाते हैं उसे हमें कट करना होता है थोड़ा थोड़ा और अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। तो फ्रेंड्स मशीन पे यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है कि कली कैसे ज्वाइन करनी है, तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको कलियां ज्वाइंट करनी है और 2.5 मीटर में आपकी कली वाली प्रिंस कट की कुर्ती बन रही है यहाँ पे और बहुत घेरा भी आएगा इसे और काफी सुंदर लगेगी आपको ये कुर्ती। इस तरह से आप लास्ट में इसका लुक देखना, बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से हमें पहले कली और फिर उसके बाद में इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है। फिर उसे पलटा के यहाँ पे साइड पीस इस तरह से रखना है
और कोई भी स्टिच हो आपको फ्रेंड्स नीचे से ऊपर तक ले जानी है, कोई भी ऊपर से नीचे स्टिच नहीं करना है आपको। इस तरह से देख लीजिए, हम भी यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ ही सिलाई कर रहे हैं। हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। पहले हमने कली ज्वाइन कर लिए, अब उसके बाद हम साइड पीस ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। और कोई भी फ्रेंड्स ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप एक बार देखो समझ में आ जाए। अगर नहीं आए तो आप रिपीट देख सकते हैं वीडियो। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। पहले कली ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में साइड पीस भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। इस तरह हमें ज्वाइन कर लेना है, पूरा स्टिच कर लेना है। बाद में हमें फ्रेंड्स इस तरह से बैक नेक पे फ्रंट पार्ट रखते हुए हमें ज्वाइन कर लेना है इस तरह से शोल्डर। शोल्डर ज्वाइन होने के बाद फ्रेंड्स हमें हमेशा की तरह स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेनी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लेंगे इस तरह से। मुझे यहाँ पे स्लीव्स पे ज्वाइन था, इसलिए हम पहले ज्वाइन कर लेंगे इसे इस तरह से। फ्रेंड्स कुछ तो जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। यहाँ पे मुझे 1/3/4 स्लीव चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। आप यहाँ पे लेस वगैरह भी लगा सकते हो, काफी सुंदर लगेगी स्लीव्स आपकी। तो इस तरह से हम हमारी स्लीव ज्वाइन कर लेंगे।